दिन से उसे भूल जाओ। मैं सोचने लगा मैंने कुछ कहा था कि उसके बारे में क्या, मैं तो भूल भी गया। गवर्नर साहब ने फिर से मुझे याद दिलाया। और मुझे पता है कि सोशल मीडिया में काफी तनाव था और मुझे एहसास हुआ क्या मैंने जो बोला सही था क्या नहीं था। वो बात तो अपनी हक की थी अपनी जगह पे, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भाइयों में जिस तरीके से अंग्रेज ने हमें नफरत पैदा की, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूं। इनके पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी है, इनका पाकिस्तान वाले के साथ आपस में थोड़ा इख्तलाफ। पाकिस्तानी तो नहीं है, ये पाकिस्तानी तो नहीं है डॉक्टर जाकिर नाइक। नहीं, वो पाकिस्तान वाले तो उसकी एक मजहबी रहनुमा है और पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किए गए। नहीं, इसीलिए वो कह रहे हैं, यही बात मैं कर रहा हूँ ना, भी पाकिस्तान में उसको मिल रहे हैं, इंडिया वाले नहीं, इंडिया वाले दे रहे हैं, हम पाकिस्तान वाले। इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफिशियल उनको बताया कि 500 से 600 किलो मेरा लगेज ज़्यादा है एंड डोंट चार्ज मी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बेफिक्र हो जाएं, हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि सीईओ साहब ने कहा 50% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन उन्होंने पूरे पैसे लिए। डॉक्टर नाइक ने कहा मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं स्टेट गेस्ट हूँ, मेरे पासपोर्ट पे स्टेट गेस्ट लिखा हुआ है और आप मुझसे एक्स्ट्रा सामान के पैसे चार्ज कर रहे हैं जो आप हर आम शहरी से करते हैं। लोगों ने कहा आपको प्रिविलेज क्यों चाहिए था। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बर्पा कर रहे हैं, तो कभी रोड ब्लॉक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। इससे हम कारोबार के जो जितने भी लोग हैं ना, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। वैसे ही सच अ नाइस पर्सनैलिटी, तो मेरे ख्याल में उनका वैसे बनता भी है डिस्काउंट, क्योंकि ओवरऑल उनकी ऑडियंस इतनी अच्छी है। तो मेरे ख्याल में पीआईए वालों की अच्छी खासी प्रमोशन हो सकती थी। अपन मेरे ख्याल में वो इंडिया की सिटीज़न दोबारा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सारी फैमिली वहीं पर ही होगी। तो मेरे ख्याल में जहाँ आप स्टार्टिंग प्लेस से, आपका एक मदर लैंड है, आप स्टार्टिंग प्लेस पे जहाँ से रह रहे हैं आप वहीं पर ही रहेंगे ऑब्वियसली। मेरे ख्याल में उनका हो सकता है प्लान हो कि पाकिस्तान रहने का, लेकिन जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% मेरे से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है। फिर भी इसके बावजूद उसको कहा गया है कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान वाले जो हैं, इंडिया वाले इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर हैं। हम तो किसी भी तरह से नहीं समझे कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। जितनी इज्जत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की पाकिस्तान में हुई है, कराची में गवर्नर सिंध ने उनकी इतनी हौसला अफजाई की है, इतनी इज्जत की है, पूरी पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, हौसला अफजाई की है। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात हो। पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा उनको चाहते हैं और इंडिया के लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान से। अफगानिस्तान के जो पठान इधर आते हैं उनके पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया में आप चले जाओ तो आपको 1000 तरह की रिस्ट्रिक्शन है। आपको डेली पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे सारा कुछ करवाना पड़ता है। आप एक बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते जो आपको बाउंड्री दी गई है। हमारे पाकिस्तान में इंडिया भी आता है, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने तो उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। हम सबसे अच्छे, ये बात नहीं है कि ये कहना गलत होगा कि हम अच्छे नहीं हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस हरकत पे। हरकत तो नहीं कहना चाहिए, वो मजहबी स्कॉलर है, ठीक है। एक मजहबी जो इंसान है ना, वो बेसिकली अपने रूल्स पे रहता है, ठीक है। तो रूल सबके लिए बराबर है। अब जब भी उनकी किसी भी कन्वर्सेशन या किसी भी जगह पे उनका सुनेंगे ना बयान, तो वो कहते हैं कि ये सारे बराबर हैं। सारी मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, मुझे इवन के पेजेस याद हैं। तो सब चीज़ों पे ना बयान दे के लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। हम लोग जो मुसलमान हैं वो डिमोरलाइज हुए हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो देखें, आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने? देखिए हमारे तो मौलाना हजरात ने हमें बताना है। और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा, आपने क्यों मानना है? आप मौलाना को नहीं मानते, फतवा फिर आपके लिए रेडी है। लगाएं जी, फतवा लगाएं। मैं तो स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस। आप लड़की को
20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप आवाम से कहता हूँ कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया है, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए। अभी इंडिया में ऐसा हुआ है कि ताजर बरादरी की मीटिंग हो और वहां का आर्मी चीफ अटेंड कर रहा हो। ठीक है, ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम है ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर की डोमेन है। वो रतन टाटा की बात कर रहे हैं और हम अभी तक आटा पे फंसे हुए हैं। इस वक्त सिर्फ इंडियन कौम सोग में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया सोग में है, पूरी इंसानियत सोग में है, क्योंकि जितना उन्होंने इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट किया है और उनके जो पीछे फोर फादर्स थे वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 102 बिलियन डॉलर, ये 1911 की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, तब उन्होंने डोनेट किया था, जो कि आज का हाईएस्ट डोनेशन है। मैं तो किसी भी मुल्क को अपना दुश्मन नहीं समझता। अगर आप समझते हैं कि कोई मुल्क आपका दुश्मन है तो दुश्मन का तो काम ही साजिश करना है। हाँ। आप उसका जवाब दो ना, लेकिन उसका जवाब आप इस तरीके से दो ना कि अगर वो तालीम के मुकाबले में आगे जा रहा है तो आप तालीम में उनका मुकाबला करो, अगर वो आईटी सेक्टर में आगे जा रहा है आप आईटी सेक्टर में करो, हेल्थ में जा रहा है हेल्थ में करो। आपने लाजमी बंदूकें उठा के सामने चले जाना है। हम आज तक इसी बात पे खुश हैं कि हमारे वाले की टांग ऊपर उठती है, ठीक है। और ये हमने कश्मीर का डिंडोरा पीटा हुआ था, आप कश्मीर पे आ जाते हैं, 64% टर्न आउट आया जी इसका इलेक्शन का। इसकी मिसाल अब्दुल सत्तार ईदी है, जिसे द रिचेस्ट पुअर मैन कहते हैं, ठीक है। उसने इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत की। और हमारे जो मुल्ले थे, ये जो मदरसा कल्चर से उठ के लोग आते हैं, उन्होंने उसके ऊपर फतवे लगाए कि जी ये हराम बच्चों को पाल रहे हैं। उन्होंने एक रोड भी बनाया इंडिया में अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से। अच्छा। क्या हमारे अंदर जुर्रत है कि हम एक गली भी बना दे टाटा के नाम से? भाई आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। हाँ। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान से आगे चले जाओ, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। इंडिया की आप नहीं दुनिया की करेंगे। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाओ, हम आपकी तारीफ। दरअसल इन दिनों भगोंगा जाकिर नाइक पाकिस्तान का मेहमान बना हुआ है। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि टीवी के ऊपर अगर पुरुष कोई न्यूज रीडर मेकओवर करके आधे घंटे के लिए कोई न्यूज दे रही है और 20 मिनट तक कोई आदमी उसे देखता है और उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है, तो उसे डॉक्टर के पास दिखाने जाना चाहिए, फिर प्रॉब्लम है आदमी में। जाकिर नाइक ने आगे कहा कि आप लंकी को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है तो मेरे हिसाब से आप मेडिकल रूप से बीमार हैं, आपको कोई बीमारी है। नाइक का यह बयान उस समय आया जब वह एक महिला न्यूज एंकर के साथ बातचीत कर